हो गया। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ पीके स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 के गणित में चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर मैट्रिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स का आर्य सवाल बुक से 5C का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर मैट्रिक्स का 5C का सॉल्यूशन। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कंप्यूट करने के लिए ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट वेन। अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का मतलब अगर गुना पॉसिबल है तो गुना कहता है निकालने के लिए क्या ए बी आपको कंडीशन बताए थे ना। आपको ध्यान देना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर कितना है, 3 गो रो है, 3 गो रो है और कॉलम कितना है 2, कॉलम कितना है 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 बाय। आप ही को बताना है क्या यहाँ पर ए बी पॉसिबल है, ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको बताए थे ए बी निकालने के लिए जो मैट्रिक्स पहले रहेगा उस मैट्रिक्स में क्या देखना है, कॉलम की संख्या देखना है, बाद वाला में क्या देखना है, रो की संख्या देखना है। तो इसमें कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या कितना है 2 है, अब बी में रो की संख्या कितना है 2 है, यानी ए बी पॉसिबल है। बात समझ आ रहा है, यानी ए में कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के क्या है बराबर है, यानी ए बी पॉसिबल है, यानी निकल सकता है। चलिए निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना है 2 -1 3 0 है, -1 है 4 है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 है 3 है 0 है 4 है। जीरो है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आपको हम बताए हैं, बार बार बताते आ रहे हैं कि गुना होता है रो का कॉलम से। रो पकड़ना है और गुना किससे करना है, कॉलम से। तो आप ही को बताना है इस 2 के हिस्से में क्या आएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा। उसके बाद इसके हिस्से में क्या आएगा, -1 के हिस्से में क्या आएगा, -1 के हिस्से में क्या आएगा बताना है आपको, क्या आएगा 0 ना। इस रो का इस कॉलम से हुआ तो इस रो का अब इस कॉलम से भी होना चाहिए। तो आपको बताइए 2 के हिस्सा में क्या आएगा, 2 के हिस्सा में क्या आएगा 3 आएगा, प्लस ये -1 के हिस्से में क्या आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसी तरह सेकेंड रो को भी लेना है, अब गुना कराना है कॉलम से। तो 3 के हिस्से में क्या आएगा, 3 के हिस्से में क्या आएगा -2 आ जाएगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इसी रो का अब इस कॉलम से भी होना चाहिए। तो 3 के हिस्से में क्या आएगा 3 आ जाएगा, यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है 0 के हिस्सा में क्या आएगा 4 आ जाएगा, 0 इंटू 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बताना है फिर उसी तरह थर्ड थर्ड रो के लेना है, गुना कराना है। तो सबसे पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा होगा ना, इस रो से मल्टीप्लाई होगा। तो -1 के हिस्से में क्या आएगा, -1 के हिस्से में क्या आएगा, -1 के हिस्से में आएगा -2। अब 4 के हिस्से में क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना है -1 के हिस्से में कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद क्या होगा 4 के हिस्से में क्या आएगा 4 आएगा। ये लाइन क्लियर है एकदम, कोई प्रकार की दिक्कत। अच्छा इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यानी गुना करके जो हमारा ऑर्डर बनेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3 बाय, यानी 3 गो रो होगा 2 कॉलम होगा, है कि नहीं है। तो चलिए इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0, ये 3 3 जा 9 होता है, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होता है +2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और प्लस का 4 चौका 16 होता है। जोड़ घटाव कर लीजिए, ये -4 ही रह जाएगा, ये 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है -6 में 0 जुटेगा -6 हो जाएगा, 9 में 0 को जोड़िएगा 9 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बताना है 0 में 2 को ऐड करेंगे क्या होगा 2 ही होगा।
-3 और 16 कितना हो जाएगा? 16 में से 3 गया 13 हो जाएगा। ये है हमारा ए बी। क्या है? ए बी। क्लियर है? इसमें और कहता है क्या करने के लिए, बी ए अगर एग्जिस्ट करता है तो कहता है बी ए भी निकालिए। बात समझ आ रहा है? बी ए अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए के लिए पहला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताना है आपको। बी ए के लिए पहला मैट्रिक्स कौन हो जाएगा? बी। जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसमें क्या देखना है? कॉलम की संख्या देखना है, और जो बाद में रहेगा उसमें रो की संख्या देखना है। तो बी में कॉलम की संख्या कितना है? बी में कॉलम की संख्या कितना है? तो 2 है। ए में रो की संख्या कितना है? ए में दो रो की संख्या कितना है? 3। क्या 2 बराबर 3 है? नहीं है। यानी बी में कॉलम की संख्या, बी में कॉलम की संख्या ए में रो की संख्या के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ ए भी निकलेगा लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे बी ए इज, क्या लिख देंगे? बी ए इज नॉट पॉसिबल। बी ए क्या है हमारा? पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ए बी पॉसिबल था, ए बी हमने निकाल दिया, लेकिन बी ए नहीं निकलेगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर वही कह रहा है ए दिया है, बी दिया है, और कह रहा है ए बी यानी बी ए निकालने के लिए अगर एग्जिस्ट करता है तो, एग्जिस्ट करता है तो क्या कहता है निकालने के लिए? ये क्या आ गया ये? क्या आ गया? चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ए दे रहा है, बी दे रहा है, कह रहा है ए बी निकालने के लिए अगर पॉसिबल है तो ए बी निकालिए, पॉसिबल है तो बी ए निकालिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या ए बी निकलने वाला है कि नहीं है। ए बी निकालने के लिए पहला मैट्रिक्स कौन हो गया? ए हो गया। पहला मैट्रिक्स कौन हो गया? ए हो गया। यानी ए में क्या देखना है? जो पहले रहेगा उसमें कॉलम देखना है, जो बाद में रहेगा उसमें, तो आपको बताना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप कहिएगा सर जी 3 गो रो है, कॉलम कै गो है? 2 गो है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो कहिएगा सर जी 3 गो रो है और कॉलम कितना है? 3 गो है। यानी ए बी निकालने के लिए हमारा पहला मैट्रिक्स ए है और ए में कॉलम की संख्या कितना है? 2 है। बी में रो की संख्या कितना है? 3 है। तो क्या 2 बराबर 3 होता है? होता है। जो मैट्रिक्स पहले रहेगा उसमें कॉलम की संख्या देखना है, तो पहला में यानी ए में कॉलम की संख्या कितना है? 2 है। अब बी में देखना है रो की संख्या कितना है, तो 3 है। तो बराबर है? नहीं है। तो क्या ए बी निकलेगा? तो लिख देंगे ए बी इज कौन चीज? ए बी इज नॉट पॉसिबल। गुना के कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ए बी नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? नॉट पॉसिबल। क्या बी ए निकलेगा? चेक करते हैं। तो बी ए के लिए पहला मैट्रिक्स क्या हो गया? बी ना। बी ए के लिए पहला मैट्रिक्स कौन हो गया? बी। तो बी में क्या देखना है? कॉलम। जो पहले रहेगा उसमें कॉलम। तो बी में कॉलम की संख्या कितना है? बी में कॉलम की संख्या 3 है। कितना है? 3 है। ए में रो की संख्या कितना है? 3 है। यानी गुना बी ए निकलेगा, यानी बी ए पॉसिबल है। अब बी ए जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर 3/3 है। ए का ऑर्डर क्या है? 3/2 है। तो ये और ये हट जाएगा, इसी को ना बराबर कराते हैं। तो ए बी बी ए जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3/, यानी बी ए जो हमारा आंसर आने वाला उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3/2 होना चाहिए। चलिए बी ए निकालते हैं। तो बी ए निकालने के लिए बी का वैल्यू रख दीजिए। बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू कितना है? 3 है, -2 है, 1 है, उसके बाद 0 है, 1 है, 2 है, -3 है, 4 है, -5 है। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू रख दीजिए। -1 है, 1 है, -2 है, 2 है, उसके बाद -3 है, 3 है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको हम बार बार बताते आ रहे हैं, गुना किसका होता है? रो का कॉलम से। गुना किसका होता है? रो का कॉलम से। तो चलिए गुना करते हैं। रो लेते हैं, रो लेते हैं, कॉलम से गुना करते हैं। इस रो को लेंगे, चलिए इस रो को हम लेंगे या गुना किससे करेंगे?
कॉलम से। गुना किसका होता है? रो का कॉलम से ना होता है। तो आपको बताना है इस 3 के हिस्से में क्या आएगा? -1 ना। 3 के हिस्से में क्या आएगा? -1 आ जाएगा। उसके बाद -2 के हिस्से में क्या आएगा? -2 के हिस्से में क्या आएगा? -2 आ जाएगा। +1 के हिस्से में क्या आएगा? -3, यही आएगा ना। उसके बाद इसी रो का इस कॉलम से भी होना चाहिए। तो आपको बताना है 3 के हिस्से में क्या आएगा? 1 आएगा। प्लस ये -2 के हिस्से में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना है इस 1 के हिस्से में क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 लिख दीजिए, 3 है ये। उसके बाद उसी तरह सेकेंड रो को लेना है। क्या लेना है? सेकेंड रो को लेना है। फिर उसी तरह गुना कॉलम से कराना है। तो आपको ध्यान देना है, ध्यान देना 0 के हिस्सा में क्या आएगा? 0 के हिस्सा में क्या आएगा? 0 के हिस्से में क्या आएगा? 0 के हिस्से में आएगा -1। उसके बाद आपको बताना है इस 1 के हिस्से में क्या आएगा? -2 आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना है 2 के हिस्से में क्या आएगा? 2 के हिस्से में आएगा -3। बात समझ में आ रहा है? 2 के हिस्से में क्या आएगा? -3 आएगा। इस रो का इस कॉलम से हुआ, इस रो का इस कॉलम से भी होना चाहिए। तो 0 के हिस्से में क्या आएगा? 0 के हिस्से में क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद आपको बताना है 1 के हिस्से में क्या आएगा? 2 आ जाएगा हमारा। उसके बाद आपको बताना है 2 के हिस्से में क्या आएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है एकदम? कोई प्रकार दिक्कत? अब एक और रो बचा हुआ है, थर्ड रो लेंगे और फिर उसी तरह कॉलम से गुना कराएंगे। तो इस कॉलम से ना पहले गुना कराएंगे। तो ये -3 के हिस्से में क्या आएगा? -1 आ जाएगा हमारा। 4 के हिस्से में क्या आएगा? 4 के हिस्से में -2 आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्लस -5 के हिस्से में क्या आएगा? -3 आ जाएगा ना। उसके बाद -3 के हिस्से में क्या आएगा? -3 के हिस्से में 1 आ जाएगा। 4 के हिस्से में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना है -5 के हिस्से में क्या आएगा? -5 के हिस्से में 3 आ जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत है? चलिए इसको थोड़ा-सा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आपको ध्यान में देना है 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये 3 है। तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है ये? 0 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये -6 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +15। उसके बाद आपको ध्यान देना है ये -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? -5 3 जा 15 हो जाएगा। क्लियर है? इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि -3 और -3 -6 अब +4 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 हुआ ना। ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है -2 -6 -8 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 15 और 3 18, 18 में से 8 गया क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, 15 3 18 माइनस में 8 प्लस में यानी माइनस में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जो आंसर हमारा आने वाला था उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 3/2 होना चाहिए था। इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है? 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है, यानी जो हमारा ऑर्डर बनना चाहिए मैट्रिक्स का वही आया है। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा था। उसी तरह इसका तीसरा भी है। इसमें भी कह रहा है अगर ए बी निकालिए और बी ए निकालिए। बात समझा रहे? ए बी निकालिए और बी ए निकालिए अगर एग्जिस्ट करता है। तो चलिए चेक करते हैं ए बी और बी ए। इसका ऑर्डर क्या है बताना है आपको। क्या है इसका ऑर्डर? 2 गो रो है ना। कॉलम कितना है? कॉलम 1 2 3, 3 गो कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो आप कहिएगा रो कै गो है सर जी? 3 गो है। कहिएगा कॉलम कै गो है सर जी? तो कॉलम कै गो है? 2 गो है। बात समझ में आ रहा है? ए बी अगर हमको निकालना है तो ए बी निकालने के लिए क्या देखना है? ए में देखना है रो की संख्या, कॉलम की संख्या। ए में क्या देखना है?
कॉलम की संख्या, जो पहले रहेगा उसमें कॉलम और जो बाद में रहेगा उसको रो। तो ए में कॉलम की संख्या कितना है? ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 2/3। बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। तो आप ही को बताना है जो पहले है उसमें कॉलम देखना है, तो कॉलम क्या है? 3 को ना। जो बाद में है उसमें रो देखना है, तो ये दोनों क्या है? बराबर है, यानी ए बी पॉसिबल है। ए बी जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/, यानी ए बी जो हमारा आने वाला उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2 होना चाहिए। तो चलिए इसमें ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं, थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 2 है, 1 है, -5 है, उसके बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है? 2 है, 4 है, 0 है, मल्टीप्लाई क्या है? 1, 3 है, उसके बाद क्या है? -1 है, 0 है और क्या है? 5 है। तो आपको बार बार बता रहे हैं गुना किसका होता है? रो का कॉलम से। तो गुना करेंगे, पकड़ेंगे और गुना करेंगे, रो पकड़ेंगे और कॉलम से गुना करेंगे। इस बार डायरेक्ट करते हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 2 होगा। 1 के हिस्से में -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा। -5 के हिस्से में 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब इसी रो का फिर उस कॉलम से होना चाहिए, इस कॉलम से होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है, 2 के हिस्से में क्या आएगा? 3 आएगा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस 1 के हिस्से में क्या आएगा? 0, तो गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये -5 × -5 क्या हो जाएगा? -25 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब उसी तरह सेकेंड रो लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सेकेंड रो लेना है और मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ध्यान में रखना है, 2 के हिस्से में क्या आएगा? 1 आएगा, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। 4 के हिस्से में -1 यानी -4 हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा। अब इसी रो का अब इस कॉलम से होना चाहिए। तो 2 के हिस्से में क्या आएगा? 3 आएगा, तो 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। 4 के हिस्से में 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद क्या है? प्लस में 6 है और माइनस में 25 है, ये हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 2 प्लस में 4 माइनस में -2 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई रहा है 6 0 0 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही है हमारा ए बी। क्या है? ए बी है। बात समझ में आ रहा है? अब चेक करते हैं क्या इसका बी ए पॉसिबल है। तो बी ए निकालने के लिए आपको क्या देखना है? जो पहले रहेगा, जो पहले रहेगा उसमें कॉलम देखना है, जो बाद में रहेगा उसमें रो देखना है। तो पहले बी है ना, तो बी में कॉलम की संख्या कितना है? तो कहिएगा सर जी बी में कॉलम की संख्या 2 है। बी में कॉलम की संख्या कितना है? 2 है। ए में देखना है रो की संख्या, तो ए में रो की संख्या कितना है? 2 है, यानी गुना पॉसिबल है। जो पहले रहेगा उस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देखना है, जो बाद में रहेगा उस मैट्रिक्स में रो की संख्या देखना है। यानी पहला का रो कॉलम और दूसरा का रो अगर बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, यानी यहाँ पर बी ए भी निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। अच्छा, बी ए जो निकलेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा? बी ए जो निकलेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो कहिएगा बी का ऑर्डर क्या है? 3/2 है। ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर कितना है? 2/3 है। तो ये और ये बराबर करा रहा है, तो बच क्या रहा है? 3/3, यानी बी ए का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 3/3 का होगा। तो चलिए बी ए निकालते हैं। बी ए निकालने के लिए बी का वैल्यू पहले रख दीजिए। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको ए का वैल्यू रख देना है। ए का वैल्यू कितना है? 0 1 -5, उसके बाद क्या है? 2 4 0। आपको बार बार समझाते आ रहे हैं, गुना किसका होता है? गुना किसका होता है? रो का कॉलम से। गुना होता है रो का कॉलम से। चलिए गुना करते हैं। गुना किसका होता है? रो का कॉलम से। तो रो लेंगे या मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? कॉलम से करेंगे। किससे करेंगे? कॉलम से करेंगे। तो आप ही को बताना है 1 के हिस्से में क्या आएगा? 0। तो 1 × 0 1 ना होगा, 0 ना होगा। 1 × 0 क्या होगा? 0। आई प्लस 3 के हिस्से में क्या आएगा? ये 2 ना आएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसी रो का इस कॉलम से होना चाहिए। तो 1 के हिस्से में 1 आएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। 3 के हिस्से में 4 आएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसी रो का फिर इस कॉलम से होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है, इस 1 के हिस्से में क्या आएगा? -5, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करिएगा, -5 आएगा। 3 के हिस्से में 0 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो का जिस तरह हमने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, उसी तरह अब सेकेंड रो लेना है और तीनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेकेंड रो को लेते हैं। सेकेंड रो क्या है? ये है। तो -1 के हिस्से में क्या आएगा? 0 ना। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। इसको अब इस कॉलम से,
तो -1 के हिस्से में 1 आएगा, यानी -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 के हिस्से में 4 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको अब इससे भी होना चाहिए, तो -1 के हिस्से में क्या आएगा, -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा 5 हो जाएगा, और 0 के हिस्से में 0, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसी तरह थर्ड रो को लेना है और फिर कॉलम से गुना कराना है। तो 0 के हिस्से में क्या आएगा, 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0 हो जाएगा। 5 के हिस्से में क्या आएगा, 2 आएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस कॉलम से करिएगा तो इस 0 के हिस्से में 1 आएगा, 0 हो जाएगा। ये 5 के हिस्से में 4 आएगा, 5 होगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको इस कॉलम से कराना है तो 0 इंटू -5 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। चलिए इसी को जोड़ घटाव कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 ही रहेगा, ये 12 एक 13 का होता है, और ये -5 में 0 जोड़ेंगे -5 रहेगा। उसके बाद आपको देखना है 0 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ये -1 में 0 ऐड होगा, -1 रहेगा। 5 में 0 को ऐड करेंगे, 5 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10 में 0 को जोड़ेंगे 10 का 10 ही रहेगा। 20 में 0 को जोड़ेंगे 20 ही रहेगा, और 0 0 0 क्या आया, हमारा 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। इसमें क्या था, इसका BA भी निकलता और ए भी निकलता, तो AB का आंसर हमारा ये रहा और BA का आंसर ये रहा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है A दिया है, B दिया है, फिर वही कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो AB निकालिए और BA निकालिए। बात समझ में आ रहा है? अगर एग्जिस्ट करेगा तो A निकालिए और BA निकालिए। एग्जिस्ट करेगा मतलब पॉसिबल है, तो चलिए चेक करते हैं क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो AB निकालने के लिए आपको बार बार बता रहा है, जो पहले रहेगा उसमें क्या देखना है, जो पहले रहेगा उसमें क्या देखना है, कॉलम। तो पहले ये है, पहले तो आप बताइए A जो दिया हुआ है, A बराबर कितना दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो कहिएगा सर जी एक गो रो है और कॉलम कै गो है, 1 2 3 4, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/4 है। क्लियर है? उसके बाद हमारा B दे रहा है, B कितना दे रहा है, B क्या है, 1 2 3 4। ये भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कहिएगा सर जी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो कहिएगा सर जी इसमें रो की संख्या कितना है, 4 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, केवल 1 है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4/1। तो चर्चा करते हैं क्या A भी निकलेगा, तो कहिएगा सर जी A का ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर है 1/4। B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर क्या है, 4/1 है। तो जो मैट्रिक्स पहले रहेगा, यानी पहले A है तो A में कॉलम की संख्या देखना है, जो मैट्रिक्स बाद में रहेगा उसमें रो की संख्या देखना है। तो कॉलम बराबर रो है, यानी यहाँ पर A भी पॉसिबल है। A भी पॉसिबल है, A B का जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1 बनेगा। A B जो आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1 बनेगा। 1/1 कहने का मतलब जो A B निकलने वाला उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। तो चलिए निकालते हैं। A B निकालने के लिए क्या करना है आपको, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, गुना होता है रो का कॉलम से। क्या होता है, गुना रो का कॉलम से। तो आप ही को बताना है इस 1 के हिस्से में क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद बताना है इस 2 के हिस्से में क्या आएगा, तो कहिएगा ये वाला 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। आपको बताना है ये 3 के हिस्से में क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 के हिस्से में क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर जी 4 इंटू 4। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है। इसको ऐड करिएगा तो 16 9 25 है, 4 29 है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 को आप बिल्कुल ऐसे नहीं लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे लिखिएगा तो इससे पता चल रहा है इस मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है, 2। लेकिन हमारा जो आंसर आने वाला था वो 1/1 ऑर्डर का आना था। 1/1 ऑर्डर का मतलब एक रो होगा, एक कॉलम होगा, यानी एक ही साथ लिखा आएगा, यानी 30 है आंसर। क्या है, 30 है। ये था इसका A B है। क्या है, A B। अब चेक करते हैं क्या इसका BA निकलने वाला है। तो BA के निकालने के लिए क्या देखना है हमको, BA निकालने के लिए क्या देखना है, B में क्या देखना है, B में देखना है कॉलम की संख्या। तो B में कॉलम की, B का ऑर्डर क्या है बताइए, कहिएगा सर जी B का ऑर्डर क्या है, तो B का ऑर्डर है 4/1 है। A का ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर क्या है, 1/4 है। आप ही को बताना है गुना के लिए कंडीशन क्या है, तो कहिएगा गुना के लिए कंडीशन है जो मैट्रिक्स पहले रहेगा उसमें कॉलम देखना है, जो बाद में रहेगा उसमें रो देखना है, यानी रो बराबर कॉलम बराबर क्या है, रो है। यानी मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? और जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 4/4 बनेगा। क्या बनेगा? 4/4 बनेगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बीए। तो बीए निकालने के लिए पहले बी का वैल्यू रख लेते हैं। बी का वैल्यू कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इनटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, गुना होता है रो का कॉलम से। तो रो को लेंगे या कॉलम से गुना कराएंगे, तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, बीच में स्पेस देंगे, इसी 1 का गुना होगा इससे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी का इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी का इससे गुना होगा 4 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी फर्स्ट रो का हम चारों कॉलम से गुना करा दिए। अब उसी तरह सेकेंड रो लेना है, चारों से गुना कराना है। 2 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरह अब थर्ड रो लेना है, फिर उसी तरह मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी तरह फिर इसको लेना है और चारों से मल्टीप्लिकेशन करा देना है। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर इसको इससे करना था, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 4 जा यहाँ पर 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। ये रहा हमारा 4/4 ऑर्डर का कौन सी मैट्रिक्स, यानी ये है बीए का मान है। उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा होगा। यानी इसका ए भी निकला और बीए भी निकला। बात समझ में आ रहा है? कैसे निकालते हैं? तो बार बार आपको सिखा रहे हैं। जो मैट्रिक्स पहले रहेगा, यानी यहाँ पर ए बी निकालने के लिए कह रहा था, पहला मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ए को कहते हैं। दूसरा मैट्रिक्स किसको कहेंगे? बी को कहेंगे। जो मैट्रिक्स पहले रहेगा उसमें क्या देखना है? कॉलम देखना है। जो मैट्रिक्स बाद में रहेगा उसमें क्या देखना है? रो देखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 1 का 5वां वही कहता है, ए बी दिया हुआ है और कहता है अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का मतलब अगर पॉसिबल है तो ए बी और बी ए निकालते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 1 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, बना के देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और ये 2 का फर्स्ट आपके लिए होमवर्क में है। अगर नहीं बनेगा तो फिर इसका सोल्यूशन कल हम तो देखेंगे इसके आगे से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।